सुप्रभात छात्रों, आज फिर एसएससी सीजीएल के दो क्वेश्चन को लेकर आए हैं और इन दोनों क्वेश्चन को भी शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे और ये आपका काफ़ी समय सेव करेगा। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में अगर पढ़े इसमें देखें तो क्या लिखा हुआ है, इफ ईच साइड ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीज्ड बाय 10% द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब विल इंक्रीज बाय। सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो इसमें हम इसको 2 मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। वैसे 3 मेथड हो सकते हैं इसके, लेकिन कोशिश करते हैं 2 मेथड से सॉल्व करने का। क्लियर? तो पहले तो आप देखो कि इंक्रीज कितने से हो रहा है, 10% से हो रहा है। आप यहाँ पर 10% लिखो, तो 10% को अपन क्या लिख सकते हैं, 10/100। ये आपके पास आ गया 1/10 आ गया। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ कि इसका जो साइड होगा ओरिजिनली, मतलब ओरिजिनल साइड जो होगा हमारा क्या होगा, 10 यूनिट होगा और यूनिट क्या हुआ होगा, इंक्रीज हुआ होगा। क्लियर? तो इसको इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। एक तरफ रखते हैं ओरिजिनल साइड और एक तरफ रखते हैं न्यू साइड। कितना हो जाएगा, 10 + 1 11 है ना। 10 को हम 10 में क्या कर रहे हैं, अपन 1 ऐड कर रहे हैं, तो ये हमारा 11 हो जाएगा। तो इसको लिख रहे हैं, ये ओल्ड लिख रहा है और यहाँ पे न्यू लिख रहा है। क्लियर? और ये क्यूब है, क्यूब में क्या होता है, साइड इंटू साइड इंटू साइड। तो इसको लिख सकते हैं अपन 10, इसको 3 टाइम्स इसको हम क्या कर रहे हैं, रिपीट करना है। क्लियर? अब इसको तीनों का मल्टीप्लाई करिए। 10 × 10 कितना होगा, 100। 100 × 10 कितना होगा, 1000 आ जाएगा। यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1331। करके देख लो आप। 11 कितना होगा, 121। 11 यहाँ पे आ जाएगा, आ गया। ठीक है, तो देखो ये ओरिजिनली जो इसका था क्यूब का जो हमारा वॉल्यूम था, ये हमारा वॉल्यूम था, जो ओरिजिनल वॉल्यूम था हमारा क्या था, 1000 था और हमारा न्यू आ गया था कितना, 1331 यूनिट आ गया था। इंक्रीज कितना हो रहा है, पूछा है ना यहाँ पे इंक्रीज। तो देखो आप 1331 हो गया, तो दोनों इंक्रीज कितना हो रहा है, 331 का इंक्रीज हो रहा है, 1000 से 31। ठीक है, तो 331 हो गया। अब यहाँ 331 आ गया, तो इंक्रीज कितना है, 331। तो हमारा परसेंटेज इंक्रीज निकाल रहा हूँ मैं, तो 331 क्या हो गया, इतना इंक्रीज हो गया। ओरिजिनल कितना था, 1000 × 100 कर देंगे, तो ये 0 0 कैंसिल हो गया। आपके पास आ चुका है 33.1%। ये रहा हमारा 33.1%। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप अगर देखोगे, ये उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया है। तो अब देखता हूँ इसमें आगे क्वेश्चन है, ठीक है, ये मेथड तो समझ में आ गया होगा। फिर इसका एक और मेथड हो सकता है, मतलब ये जो हमने क्यूब का जो सॉल्व करा है, तो ठीक है, अभी उसको भी उसी मेथड पे रहने देते हैं। अपन सेकंड मेथड देखते हैं, मतलब सॉरी सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इन एन एग्जामिनेशन 70% ऑफ द कैंडिडेट्स पास्ड इन इंग्लिश, 80% पास्ड इन मैथमेटिक्स, 10% फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स। If 144 candidates passed in both, the total number of candidate was, है ना। तो इसको अपन कैसे निकालेंगे, तो इसको सिंपल सा है कि आप इसमें देखते हैं। पहले आप देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, 10% फेल्ड लिखा हुआ है, इन बोथ द सब्जेक्ट्स लिखा हुआ है। सबसे ये देखो आप, दोनों सब्जेक्ट में लिखा हुआ है। दो सब्जेक्ट कौन सा है हमारा, इंग्लिश और मैथमेटिक्स है। ठीक है, तो पहले निकालते हैं कि इंग्लिश में पास कितना है। इंग्लिश में हमारा कितना पास है, 70% है ना, ये पास का है। तो फेल्ड कितना हो जाएगा, 100 - 70 करेंगे तो कितना आएगा, 30। फिर हमारा है मैथमेटिक्स में, मैथमेटिक्स में कितने, 80% पास हो गया है। तो 80% पास है, तो 100 - 80 करेंगे तो कितना आएगा, 20% फेल हो गया। ठीक है, लेकिन ये दोनों में फेल है कितना, 10%। तो अब इसको देखते हैं, इसको अपन वेन डायग्राम से सॉल्व करते हैं। पहले निकालते हैं, ये वेन डायग्राम है। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा है 10%, ये फेल वाला के लिए लिखा है, ये फेल के लिए लिखा है। क्लियर? तो अब देखो यहाँ पे फेल्ड है, टोटल फेल्ड है 30% इंग्लिश में, मैथमेटिक्स में कितना है, 20% है, और दोनों में फेल 10% है। तो अब इंडिविजुअल निकालने के लिए हमें 30 से माइनस करना पड़ेगा 10। इसमें कितना आ गया, 20%, मतलब ये हमारा इंग्लिश के लिए हो गया। क्लियर? ये हमारा मैथमेटिक्स के लिए, तो ये 20 - 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10% हो गया। तो ये दोनों में फेल हो गया, इंग्लिश में फेल हो गया, हमारा 21 में फेल हो गया, मैथमेटिक्स में फेल हो गया। ठीक है, तो पास स्टूडेंट का कितना निकलेगा, 100 में से
अब इन सबको माइनस कर देंगे ना टोटल फील्ड वाले को, 20 + 10 + 10, अगर इसको मैं ये कर दे रहा हूँ तो कितना आ जाएगा 100 माइनस 40, ये आ गया हमारा 60%। मतलब कितना कैंडिडेट्स पास हो गया टोटल? टोटल हमारे पास आ गया 60% स्टूडेंट पास। ठीक है, तो अब ये 60% पास हो गया है। अब टोटल पास कितना है आप ध्यान से देखो, 144 कैंडिडेट पास है। इसका मतलब 60% किसके बराबर हो जाएगा हमारा? ये हमारा हो जाएगा 144 के बराबर। क्लियर है? ये कितने बराबर हो जाएगा? ये मतलब ये 60% आ गया ना, तो अब 60% जो है हमारा 60 में पहले निकालो कि 60 हमारा 144 के बराबर है, तो 1 कितना बराबर हो जाएगा हमारा? 144/60। ठीक है, आ रहा समझ में? तो अब इसमें अगर बात करूँ 100% में, 100 की बात करूंगा तो आ जाएगा 144 × 100/60 करेंगे, कितना आ जाएगा? ये देखो आप, तो आ गया आपके पास कितना? 240। कैसे? 24 × 10, 10 यहाँ बच गया था और ये इससे कैंसिल हो रहा है 24 से, तो आगे 24 × 10 करेंगे तो टोटल जो हमारा कैंडिडेट्स पास होगा वो हमारा आ जाएगा 240। तो उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों ही क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने बहुत इस तरह से कोशिश किया है कि आपको ये शॉर्ट ट्रिक समझ में आ जाए। तो स्टेप बाय स्टेप मैंने कैलकुलेशंस को बता दिया है और इसके बाद फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर और भी न्यू क्वेश्चंस के साथ फिर आएंगे। तब तक थैंक यू।